एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी WCDC की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से जिला स्तर पर निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 27 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 5 मार्च 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों के लिए अप्लाई होगा, तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 5 मार्च से पहले इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। इस वैकेंसी में फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी वर्गों के लिए यानी कि ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 37 वर्ष, फीमेल के लिए 40 वर्ष और BC EBC कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष और SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक रखी गई है, 42 वर्ष तक रखी गई है, तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह बिहार की वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट। इसमें आपको पर मंथ 23,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में ग्रेड पे भी दिया जाएगा यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी के साथ साथ मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इसमें आपको पर मंथ 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है लेखा सहायक। इसमें आपको 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आपको पर मंथ 13,500 रुपया सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए। इसमें आपको पर मंथ 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। साथ ही सभी पोस्ट में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है। आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट रखा गया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है
जेंडर स्पेशलिस्ट, इसमें एक पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, इसमें भी एक ही पोस्ट है। अगला पोस्ट है लेखा सहायक, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी एक ही पोस्ट है। और लास्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, इसमें भी एक ही पोस्ट है। इस वैकेंसी में 6 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है और सभी में एक एक पोस्ट रखा गया है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट जेंडर स्पेशलिस्ट, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW, मनोविज्ञान या फिर महिला अध्ययन में स्नातक पास रखी गई है। यानी कि इन सभी में से आप कोई भी कोर्स किए हुए हैं उसमें स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, इसमें शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है लेखा सहायक, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCom रखी गई है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर या फिर IT में स्नातक पास रखी गई है यानी कि ग्रेजुएट रखी गई है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं कोई भी क्लास आप लोग पास हैं, 10th 12th दोनों पास हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सभी पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग पोस्ट छोड़कर बाकी के सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी रखा गया है 3 वर्ष का। पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट, इसके लिए एक्सपीरियंस जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी तरह सभी पोस्ट में 3-3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है अपने फील्ड में, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी में आपका 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए तो ही आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ MTS पोस्ट के लिए सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए सबसे पहले आने वाली वैकेंसी की जानकारी जानने के लिए। जय हिंद।